कि बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, जैसा मैंने पहले भी कहा, स्पेशली माई मदर, मुझे बहुत प्रोटेक्ट करके रखा गया। मतलब मुझे कभी एहसास होने नहीं दिया कि मेरे साथ जैसे कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। जैसे हमारे सामने कोई मेलोड्रामा, रोना धोना कि जीवन ख़त्म हो गया, ऐसा कोई मेरे सामने, मतलब आई नेवर फेल्ट कि जैसे कुछ बहुत मेजर एक्ट ऐसा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ अदरवाइज क्या होता है, लोग आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, बेचारा अब इसका क्या होगा, कैसे कटेगा। जी, तो ये सब जो चीज़ें थी, मतलब मेरे सामने तो आई डोंट थिंक पेरेंट्स ने कभी रोया भी होगा, जबकि आई एम श्योर दे मस्ट हैव क्राइड, मतलब यू कैन इमेजिन कि एज यंग यू नो पेरेंट्स। तो बट मेरे सामने कोई ऐसा, मतलब उल्टा ही शो होता था, हंसी मजाक खेल कूद, जैसे बोलते हैं ना कि इट वॉज अ वेरी लाइवली एटमोसफियर। सो दैट रियली गेव मी, आई थिंक अगेन दैट इनिशियल जो भी थोड़ा बहुत एक कॉन्फिडेंस कहिए या होप, यू नो, एक उम्मीद जैसे कहते हैं ना कि भाई जो भी हुआ है आई थिंक कुछ खास नहीं हुआ ऐसा, जैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या आपको ये याद है योर फर्स्ट, जब भी आपको पता चला होगा या बताया गया होगा कि अब तुम्हारे दोनों हाथ नहीं रहेंगे जिंदगी भर, जी, क्या आपको याद है आपका क्या रिएक्शन था? नहीं, मुझे ये तो याद है क्योंकि जब एम्पुटेशन के तुरंत बाद जब जब मैं कॉन्शियस हुआ तो नेचुरली मेरी फैमिली वाज स्टैंडिंग, तो मुझे ये बताया गया कि भाई वही कि गैंग्रीन और पॉइजन एंड मतलब ख़तरनाक था, इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ फाइनली काटना पड़ा। बट अगेन एट द सेम टाइम दे सेड कि भाई जो भी होगा हम मिल के, जैसे पहले तो हम मतलब वी आर ऑलवेज गोना बी देयर फॉर यू। सो वो एक बात थी। एंड नेचुरली जैसे मुझे जैसे जब मेरे हाथ थे तो साइकिलिंग का जैसे बहुत शौक था मुझे, आई यूज्ड टू लव साइकिलिंग। सो जो लास्ट एक्टिविटी दैट आई डिड वाज अगेन साइकिलिंग। सो अगेन मतलब वो एक चीज़ ऐसी थी कि जो मुझे नेचुरली बाद में भी कई बार अखरती थी, बिकॉज आई रियलाइज कि साइकिलिंग इज़ मे बी समथिंग दैट आई माइट नॉट बी, यू नो, मैं फिर कभी शायद नहीं कर पाऊँगा। जैसे मेरी राइटिंग, यू नो, आई यूज्ड टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर माई हैंड राइटिंग। सो दैट इज़ समथिंग दैट वाज ऑफ कोर्स, एजुकेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि भाई मेरा एजुकेशन का क्या होगा। एंड देन नेचुरली जब ये बात हुई कि भाई ठीक है हाथ नहीं है तो आप पैर से भी काम कर सकते हैं, जैसा मुझे बोला गया, तुम पहले तो नेचुरली आई वाज लाइक हाउ, मतलब कैसे होगा, मतलब यू नो। किसने कहा आपसे कि आप? माई मदर, हमारी एक्चुअली माई मदर आई वाज द सबसे इंस्ट्रूमेंटली, यस, मतलब आई ओ एवरीथिंग टू हर। मतलब मैं फादर ऑफ कोर्स का अलग रोल था, मेरे बड़े भाई का भी अलग रोल था, बट अगेन मदर नहीं होती तो आई थिंक नन ऑफ दिस वुड हैव बीन पॉसिबल। शी वुड कीप टेलिंग मी कि भाई तुम सब कुछ कर सकते हो, क्या बात है, ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू बिलीव दैट यू कैन डू इट। I mean, कोई और आके विल, मतलब ये बोलते ना तुम्हारे लिए नहीं करेगा। सो बेसिकली, एंड ऑफ कोर्स शी वुड ऑलवेज इंसिस्ट कि हर चीज़ को ट्राई जरूर करो, मतलब डोंट जस्ट से नो टू समथिंग, यू नो, कोशिश करो, पूरी मेहनत से करो। एंड सरप्राइजिंगली एक्चुअली ये काम कर जाता था, यू नो, मैं भी सोचता था कि ये नहीं होगा, बट शी वुड से तो मैं चलो ठीक है करता हूँ, एंड आई वुड फाइंड कि हाँ ये तो हो गया। तो लिखना आपने बहुत, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, पैर से नहीं, बट वो नहीं, उसमें बहुत टाइम लगा। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, आई मीन पैर को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज एक तो इतनी लेंथ जो है बीच में, तो एंड देन यू हैव टू बी वेरी माइन्यूट, मतलब हमको ऐसे बड़े बड़े तो लिख नहीं रहे, लिखना तो छोटा ही है। सो आई रिमेम्बर मदर ने जैसे वो जो कर्सिव राइटिंग की काफ़ी किताबें ले आई थी कि भाई यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दीज बुक्स। तो उनका वही जैसे एक स्टेटमेंट यही मेरे को जो याद है कि भाई तुम तो अब 3rd स्टैंडर्ड में आ गए हो, बट तुम्हारा पाँव अभी भी नर्सरी में, ऐसा इमेजिन करो। सो यू हैव टू बी पेशेंट। आई मीन अगेन दैट इज समथिंग जो अगेन जो बचपन से मेरे को बार बार बोला जाता था, वो यही था कि भाई थोड़ा सब्र, मतलब यू कैन डू एनीथिंग बेसिकली, यू, बट देन बस तरीके बदलने पड़ेंगे। बस तरीके बदलने पड़ेंगे, सोच बदलनी पड़ेगी। माई ब्रदर वॉज ऑफ कोर्स माई आइडल, माई, यू नो, मेरे से सिर्फ एक तो 13 मंथ्स बड़े थे वो, 1 साल समझ लीजिए। एंड ही वॉज मोर लाइक अ फ्रेंड। हम लोग लड़ाई झगड़ा भी करते थे, वो मुझे हाथ से मारते थे, मैं उनको लात से मारता था, तो वो बब्बी को बोलते थे क्या विक्रम को आप थोड़ा बताओ कि एक हाथ मुक्का मारना और लात में बहुत फर्क है। तो मदर एक दिन, मतलब शी वुड नोटिस कि मैं बालकनी से या ऊपर से बच्चे खेलते रहते थे, तो मैं नोटिस करता था कि भाई ये, और मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो शी ओनली देन सेड कि यार व्हाई डोंट यू, मतलब तुम जाओ एंड यू नो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मिलो और एंड टेल देम कि भाई, एंड खुद ही बताओ कि क्या हुआ, मतलब इन द सेंस डोंट ट्राई टू हाइड, मतलब यू नो यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, मतलब ऐसा तुमने कुछ गलती तो करी नहीं है कि तो अपन छुपाने की ज़रूरत है। तो वही हुआ कि मैं गया नीचे, एंड नेचुरली बाय देन दे हैड सीन मी, मतलब सबने देखा था मुझे
तो आई एम श्योर उनके मदर ने उनने बात करी होगी, उनके पेरेंट्स ने भी उनको समझाया होगा कि हाँ विक्रम कैसा हो गया है एंड यू नो वन शुड बी। सो मुझे ज़्यादा फिर दिक्कत नहीं आई। मतलब व्हेन आई अप्रोच देम, मैंने जब जाके बोला कि मैं भी खेलना चाहूँगा, सो दे इमीडिएटली काइंड ऑफ एक्सेप्टेड मी एंड सो एक्चुअली वेल बिगन इज हाफ डन। मतलब अच्छा चलो बढ़िया, खेलने लग गए सबके साथ। एंड देन ऑफ कोर्स आई गेस I seem to focus on more on positives than negatives. So I'm sure मेरे साथ जैसा आप पूछ रहे थे, जो आपका सवाल था कि कोई ऐसा इंसिडेंट जो मुझे याद हो, आई एम श्योर काफ़ी होगी। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि अपने आप की जो सोसाइटी है उसमें इस टाइप की चीज़ें होती हैं। मतलब यू नो, अच्छा अगेन आई वुड लाइक टू ऑलवेज गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू द पीपल कि कोई जानबूझ के शायद नहीं कर रहा है, उसको पता नहीं, उसको पता नहीं है यू नो दैट ही इज़ हर्टिंग, या कुछ ऐसा उसने पूछ लिया है जिससे मैं यू नो कॉन्शियस हो गया हूँ या हर्ट फील कर रहा हूँ। तो आई वुड ऑलवेज बी वेरी कंसिडरेट टूवर्ड्स पीपल बिकॉज दैट हेल्प मी। सी फाइनली देखिए क्या होता है कि हम जैसे जब जैसी कोई एक फीलिंग अपने अंदर, तो हमको कुछ फिर हर्ट नहीं करता है। द चॉइस इज़ योर्स बेसिकली। यू नो यू कैन बी वेरी क्रिटिकल एंड यू नो हर चीज़ आपको हर्ट कर सकती है, या फिर आप थोड़ा सा यू नो यू अप्रोच एक अलग आप ले लीजिए कि भाई। सो आई थिंक व्हेन इट केम टू गोइंग बैक टू स्कूल अगेन, तो मैं मतलब अगेन उसमें भी बहुत चैलेंज था बिकॉज उस ज़माने में कोई इंक्लूसिव एजुकेशन तो होता नहीं था और ना कोई पॉलिसीज़ थी। सो एंड माई पेरेंट्स जो थे वो बिल्कुल एडमेंट थे कि विक्रम कोई स्पेशल स्कूल नहीं जाएगा, अच्छा ही विल ओनली गो वही स्कूल में जाएगा जहाँ विवेक जा रहा है। उस समय तक हम बॉम्बे आ गए थे बाय द वे। अच्छा, सो दैट हेल्प्ड अगेन मेरे लिए, वो भी एक काफ़ी हेल्पफुल मूव थी मूविंग टू बॉम्बे। सो स्कूल्स का यही हाल था कि हम अब बॉम्बे के अच्छे बड़े बड़े स्कूल ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बट अगेन एज अ सेड, मदर हमारी जो थी वो इतनी हेडस्ट्रॉन्ग थी कि शी सेड ठीक है हम होम स्कूलिंग कर लेंगे या जो भी है, बट जाएगा तो ये वो सेम स्कूल में। एंड लकीली आई फाइनली गॉट एडमिशन इन अ वेरी I would say very posh school on Pedder Road, एक हिल ग्रेंज हाई स्कूल होता था उस समय नेक्स्ट टू जसलोक। एंड अगेन उसमें कुछ हद तक आई बिलीव द रीजन वाज जो वहाँ की प्रिंसिपल उस समय थी, सो इन हर ओपिनियन दिस वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। एंड अगेन दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यू नो व्हेन यू सी पीपल, सी आई डोंट सी माई सेल्फ दैट ऑफन, मतलब मैं खुद को इतना बार नहीं देखता हूँगा, आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ अजीब सा नहीं लगता है। You know, I don't feel that there's anything really wrong with me.